हाय फ्रेंड्स, आज हम वन बाय वन सारे टाइप ऑफ वेक्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन के बेसिस पे टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं। अगर दो वेक्टर्स की ऐसे सेम डायरेक्शन होते हैं तो उसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं। लेकिन जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम हो एंड मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी होगा। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ऑपोजिट होती है तो उसे एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। लेकिन जब दोनों वेक्टर्स ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो एंड सेम मैग्नीट्यूड भी हो तो उसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी होगा और इसका वेक्टर पी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर क्यू होगा। अगर दोनों वेक्टर्स ऐसे एक सेम लाइन पर होते तो उसे कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। अगर दो और दो से ज़्यादा वेक्टर का ऐसे कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है तो उसे कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। अगर दो और दो से ज़्यादा वेक्टर्स का ऐसे कॉमन टर्मिनल पॉइंट होता है तो उसे कोटर्मिनस वेक्टर कहते हैं। अगर तीन और तीन से ज़्यादा वेक्टर्स सेम प्लेन में पैरेलल होते या फिर ऑल वेक्टर्स आर लाई ऑन अ प्लेन तो उसे कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, यानी कि एक्स वाई प्लेन हो या वाई जेड प्लेन हो या फिर जेड एक्स प्लेन हो, इनमें से किसी एक प्लेन में सारे वेक्टर्स प्रेजेंट होते तो उसे कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। सपोज मान लो कि वेक्टर ए बी सी डी ये सारे वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में है तो इनको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। लेकिन सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में नहीं होते तो उसे नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। सपोज वेक्टर ए बी सी ऐसे अलग अलग प्लेन में होते हैं तो इनको नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अब वेक्टर्स के इफेक्ट के बेसिस पे टोटल टू टाइप्स हैं, एक है पोलर वेक्टर्स एंड दूसरा है एक्सियल वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पोलर वेक्टर्स? तो पोलर वेक्टर्स का मतलब ये है कि आपको वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है। मान लो कि एक कार ए पॉइंट से फोर्स देके धक्का देके बी पॉइंट तक पहुंचा दिया, यानी कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया है, तब जाके उस कार की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ या एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुआ, राइट। या फिर यूँ कहिए कि आपको पता है कि ए पॉइंट से इस कार ने डिस्प्लेसमेंट बी पॉइंट तक तय किया है, यानी कि उस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पता है। सो विच वेक्टर सेव स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो उसको हम पोलर वेक्टर्स कहेंगे। दूसरे ऐसे भी वेक्टर्स है जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता, जिसको एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट देते हैं। सो द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसे एक्सियल वेक्टर्स कहेंगे। मान लो कि एक लड़का पत्थर को रस्सी से बांधकर ऐसे राउंड सर्कल में घुमा रहा है, तो आपको थोड़ी ना पता होगा कि इसी पॉइंट से ही फोर्स लग रहा होगा या इधर से ही फोर्स लग रहा होगा, नहीं ना। लेकिन इसका टॉर्क तो होगा, या यूँ कहिए कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, या फिर यूँ कहिए कि इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि ऐसे वेक्टर्स का कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में समझेंगे, क्योंकि वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लाई वेक्टर्स को ब्लैक बोर्ड पे इजीली समझा पाऊंगा। ओके, तो ब्लैक बोर्ड का जुगाड़ करके इन सारे टॉपिक्स को आगे समझा दूंगा। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।